अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटी सी वीडियो में ई साइन टेस्ट को पास करने का तरीका सीखेंगे, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपसे टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, इशारों की कुछ टाइप्स होती हैं, किस्में होती हैं, जिनमें से एक किस्म है एहतियाती इशारे। तो तकून के अंदर बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ये सड़क पर आगे आने वाली मुतवक्का सूरत हाल की निशानदही करते हैं ताकि ड्राइवर मोहतात हो जाए। ठीक है, तो जितने भी इशारे इस तरीके से तकून के अंदर होते हैं, ये वाले एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इशारा है हमारे पास, ये वाला जो साइन बना होगा, तो ये होता है ख़तरनाक उतराई का, कि आगे बिल्कुल ढलवान आ रही है, ख़तरनाक उतराई है। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारे पास इशारा होता है दोहरा मोड़ बाईं तरफ। ठीक है, उल्टी साइड पे दोहरा मोड़ होगा, मतलब एक बार आपने टर्न लेने के बाद दोबारा फिर टर्न करना है। ठीक है, तीसरा हमारे पास दोहरा मोड़ दाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ आपने मुड़ के दोबारा से फिर मुड़ना है। और ये वाला जो हमारे पास साइन होता है, या ये वाली जो हमारे पास इशारा है, ये शो करता है दायां मोड़ को। ठीक है, कि दाईं तरफ मोड़ है। ठीक है, आगे इस तरीके से ये वाला है हमारे पास बायां मोड़। फिर हमारे पास ना हमवार सड़क। ठीक है, जो हमवार ना हो, जिसमें जो है वो सड़क ऊपर नीचे हो। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पे है जी बच्चों के सड़क पार करने की जगह। अगला है हमारे पास ट्रैफिक का चक्कर। ट्रैफिक का चक्कर जो है, ये इशारा उसको शो करता है। ठीक है, कि आपने एक बार मुकम्मल घूम के आना है। उसके बाद जी ये वाली शो करता है कि हमारे पास आगे सड़क जो है वो बहुत ही तंग है, मतलब सड़क थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, इसके बाद है जी खतरनाक चढ़ाई का, जैसे वहाँ पे खतरनाक उतराई का था, तो यहाँ पे खतरनाक चढ़ाई का। अगला है हमारे पास यहाँ पे कि गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें। ठीक है, गिरते हुए पत्थरों से ध्यान से यहाँ से गुजरना है, कि यहाँ से गिरते पत्थर जो है वो भी गिर सकते हैं। इसके बाद ये जी वापस मुड़ सकते हैं, जिसे आप यू टर्न भी बोलते हैं, तो ये वो वाली अलामत है। ये वाले जो आपके पास यहाँ पे ये जिगजॉग सा बना हुआ है, इसको कहते हैं, ये फिसलन सी बनी हुई है, तो फिसलने वाली सड़क। ठीक है, यहाँ पे फिसलन है। इसके बाद है जी हमारे पास रफ्तार कम करने का खम, यानी ये वाला ऐसा खम है कि इसके ऊपर आपने रफ्तार कम करनी है, तो रोड के ऊपर आमतौर पर ये खुद से बनाया जाता है ताकि यहाँ पे लोग रफ्तार कम करें। इसके बाद ये वाला जो अलामत होती है, ये वाली जो आपके पास इशारा है, ये है गड्ढे का। गड्ढा मतलब सड़क में कहीं पे कोई गड्ढा पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ से ध्यान से गुजरना है। इसके बाद हमारे पास अगला इशारा है, सड़क की मुरम्मत का काम जारी है। फिर है जी रास्ता देने का इशारा। रास्ता देने का इशारा। अगला है जी मवेशी या दूसरे जानवरों के सड़क पार करने की जगह, तो वहाँ पे ख़ास एक जगह बनी हुई है जहाँ से मवेशी वगैरह को वो गुज़र सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों ने एहतियात से गुज़रना होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस इलाके में मवेशी हो, तो आप लोगों ने एहतियात से गुज़रना है। उसके बाद है साइकिल सवार का रास्ता। फिर हमारे पास पैदल सड़क पार करने की जगह। दीगर खतरात, कि यहाँ पे कोई भी खतरा हो सकता है, तो आपने बिल्कुल मोहतात होकर गाड़ी चलानी है। दो तरफा ट्रैफिक, यानी कि आपके सामने से ट्रैफिक आ भी रही है और एक रो में आप भी जा रहे हैं। ये है जी आगे छोटी सड़क क्रॉस करती है, यानी कि ये वाली वो सड़क है जो मेन सड़क जा रही है, और इसके ऊपर ऐसे करके आपके पास एक छोटी सड़क क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान से गुजरें, या फिर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कोई सड़क है। इसके बाद जी हवाई अड्डे का ये निशान होता है, जहाज़ बना हुआ है। इसके बाद बत्ती वाले इशारे, यानी कि यहाँ पे आगे बत्ती वाले इशारे लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे उनका भी ख्याल रखना है। ये वाला इशारा है जी पहले दाएं और फिर बाएं सिमत से छोटी सड़क निकलती है। ये मेन रोड है, इसके ऊपर पहले दाएं तरफ और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बाएं तरफ एक सड़क है, तो दो सड़कें छोटी जो हैं वो इस मेन रोड से निकल रही हैं। इसके बाद जी दाएं सिमत से छोटी सड़क निकलती है। फिर अगला है बाएं सिमत से छोटी सड़क निकलती है।
उसके बाद ये वाला जो है, ऐसे शाहराहे पर रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। ठीक है, मीन्स के इस रास्ते के ऊपर वो वाली गाड़ियां आ सकती हैं जो दाएं की तरफ से आ रही हैं। और ऐसे चौराहे, शाहराहे कहते हैं 3 रास्तों वाला। ठीक है, शाहराहे। इसके बाद अगला है जी, ऐसे चौराहे पर रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। तो ये वाला रास्ता वो होता है कि इसके ऊपर जो दाएं से आ रही हूँ बस वही यहाँ से गुजर सकती हैं या उनको रास्ता देना। नेक्स्ट है जी हमारे पास, छोटी सड़क बाएं जानब है। छोटी सड़क बाएं जानब है यानी कि आपका ये मेन रोड है और इसके ऊपर एक छोटी सड़क जो है वो बाएं जानब है और इसमें एक दाएं जानब है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने इन साइंस का ख्याल रखना, इस इशारे का और इस इशारे का। देखिए, छोटी सड़क बाएं जानब से आकर मिलती है, ये वाला जो इशारा है ये हमें बताता है कि यहाँ से छोटी सड़क इसके ऊपर आके कोई मिल रही है। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई मिल रही है और इसमें आके ऊपर से ऐसे नीचे, जिसका मतलब है कि ये ऊपर कोई सड़क आके इसके ऊपर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे से कोई सड़क इसके ऊपर जाके मिल रही है, आकर मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी सड़क बाएं जानब है और यहाँ पे छोटी सड़क बाएं जानब से आकर मिलती है। तो ये आप लोगों ने खास ख्याल रखनी है, गलती नहीं करनी। यहाँ पे छोटी सड़क दाएं जानब से आकर मिलती है, पहले बाएं और फिर दाएं सिमत से छोटी सड़कें निकलती हैं। यहाँ पे निकलती हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ इशारे होते हैं जिनको हम कहते हैं मालूमाती इशारे। ट्रैफिक के इशारों में नीले, सब्ज या सियाह रंग में जितने भी इशारे हैं मालूमाती इशारे कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की मालूमात फ्राहम करते हैं, जैसे कि गाड़ी मुरम्मत करने की जगह। ठीक है, यहाँ पे कोई मैकेनिक वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो साइन होगा जिसके ऊपर ये चांद सा और बेड बना हुआ है, तो ये होता है अस्पताल का। फिर ये वाला पेट्रोल पंप का है जिसके ऊपर पेट्रोल डालने वाली वो जो मशीन होती है वो बनी हुई है। खाने की जगह है, यहाँ पे कोई होटलिंग वगैरह जहाँ पे आप कोई चीज़ खा सकते हो। इसके बाद जी गाड़ी खड़ी करने की जगह इस तरफ है, यानी कि पार्किंग जो है वो आपको लेफ़्ट साइड पे दी गई है। इसी तरीके से राइट साइड का भी ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, बाएं वाली सड़क बंद है, यानी कि ये देखें, ये रास्ता सीधा जा रहा है। अगर आप गलती से इस रास्ते पर मुड़ गए और आप लोग सफ़र करते करते आगे देखें और रास्ता बंद हो तो इसलिए उन्होंने मेन रोड के ऊपर ये वाला इशारा इस तरीके से बनाया हुआ होता है। ये जी बस का इशारा, यानी कि बस स्टॉप। आगे सड़क बंद है, यक तरफा सड़क यानी एक ही साइड पे जा रही है। ठीक है, एक ही तरफ से आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद जी ये टेलीफोन है। ठीक है, कि आगे आपको रास्ते पे कहीं पे टेलीफोन जो है वो भी मिलेगा जहाँ पे आप खड़े होके कॉल कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो आप आसानी से यहाँ से आराम से गुज़र सकते हैं। इसके बाद जी ये वाला इशारा है ट्रैफिक लेन सिस्टम, यानी ट्रैफिक लेन सिस्टम का ये मतलब है कि यहाँ से आप लोग, ये इशारा में बताता है कि यहाँ से या तो सीधा जाएं या फिर मुड़ जाएं या फिर सीधा जाएं, और ये बताता है कि आप इस साइड पे वो वाले लोग आएंगे जिन्होंने इधर मुड़ना है, राइट साइड पे। इसके बाद जी लाहौर 165 किलोमीटर, यानी ये जगह की सिमत को बताता है कि यहाँ से आप इधर जाएंगे तो 165 किलोमीटर दूरी पर आपको लाहौर मिलेगा। अच्छा, ये यक तरफा सड़क, यानी कि एक ही साइड पे सड़क है, यानी कि लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, तो वो जी। इसके बाद अगला है हमारे पास ये वाला निशान, जब आपके पास रेड लाइट जो है ये जा रही है यहाँ पे, तो ये चलिए, यानी कि रुकना नहीं है, चलें। इसके बाद ये सब्ज़ रोशनी के आने का इंतज़ार कीजिए, यानी कि आपको क्या होगा, जब ब्लैक रेड जो होगी वो जल रही होगी तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अभी इंतज़ार करना है। उसके बाद जी रेड जब जल गई है तो अभी आप रुक गए और इंतज़ार ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ दाएं तरफ मुड़ जाएं, सिर्फ दाएं तरफ मुड़ जाएं, यानी कि आप लोग यहाँ से वो वाले लोग चल सकते हैं, गुज़र सकते हैं जिन्होंने सिर्फ राइट साइड पे मुड़ना है। अच्छा, इसके बाद जी रुकने के लिए आहिस्ता हो जाएं,
यानी कि आप लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो जिस वजह से आप लोग थोड़ा आहिस्ता हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाइट वाइट लाइनें जो होती हैं और अंदर ब्लैक ब्लैक लाइनें हल्की सी, ये शो करती हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ गुजर सकती है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले रास्ता दें। यहाँ पे सबसे पहले उनको रास्ता दें, उसके बाद गुजरें, ठीक है। बाएं तरफ आएँ, दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। इन लाइनों से रुके बगैर गुजरना मना है। तो यहाँ पे इन लाइनों का ये मकसद होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे पहले रुकना है, रुकने के बाद आप लोग यहाँ से चल सकते हैं। अच्छा, चौराहे में दाखिल होने से कबल ज़रूरी वक्फ़ा, यानी कि जैसे ही आप चौराहे में जाएंगे तो ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे वक्फ़ा दें, स्टे करें। अच्छा जी, बॉक्स जंक्शन में दाखिल ना हों जब तक आप ये लोग यकीन ना कर लें कि यहाँ ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट ना होगी। यानी कि आप इसके अंदर तब तक ना एंटर हों जब तक आपको इस बात की तसल्ली ना हो कि अगर मैं यहाँ से गुजरूँगा तो बाकी कोई ट्रैफिक यहाँ पे आके जाम नहीं होगी या फंसेगी नहीं या किसी को ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। इसके बाद जी, ये किनारे के लाइन हैं, यहाँ पे आप लोग किनारे, सड़क के किनारे की लाइनें होती हैं तो इनको शो कर रहा है। रास्ते को कंट्रोल करने के लिए निशानात, यानी कि आप लोगों ने, अगर फ़र्ज़ कर लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आमतौर पर बड़े शहरों में ऐसे होता है, तो आप लोग अगर इस पहली रो में जा रहे हैं तो वो वाले यहाँ पे लोग चलें जिन्होंने इधर मुड़ना है। अगर वो बंदा उस साइड पे चल रहा होगा और उसने यहाँ से मुड़ना इधर था, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो इन दो लाइनों को क्रॉस करते हुए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये निशान इसलिए बनाया गया कि अपने अपने रास्ते को आप लोग उसको अपने अपने रास्ते पे अपनी गाड़ी को चलाएं, ठीक है। इसके बाद ये है जी, ओवरटेक करना ममनू है। ये वाली जो लाइन होती है जो जिसको अंदर आपने ये जिसके यहाँ पे अंदर छोटे छोटे टुकड़े नहीं हुए होते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये यही शो करती है कि यहाँ से आप लोग उस लाइन को आगे पार नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने गाड़ियों के पीछे ही गाड़ी लगा के रखनी है, ओवरटेक नहीं करना। लेकिन जिसमें आपके पास ये छोटे छोटे निशान होते हैं, टुकड़े बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ से ओवरटेक कर सकते हो। आप इस लाइन को तोड़ के उस लाइन से होके फिर गुजर सकते हो। इसी तरीके से ये जो दरमियान में लाइन होती है, अगर स्ट्रेट लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल ही इस लाइन को ओवरटेक नहीं कर सकते, ना तो उस लाइन वाले ना इस लाइन वाले। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये है आगाज़ मोटरवे। तो ये वाला जो इस तरह का साइन होगा, ये होगा आगाज़ मोटरवे का, यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होने लगा है। उसके बाद जी, ये वाला जो निशान है, ये जो येलो और ब्लैक डिब्बे बने हुए हैं एरो टाइप, ये होते हैं ख़तरनाक मोड़ के, एहतियात कीजिए। यानी कि इसके बाद कोई ख़तरनाक मोड़ है तो आप लोग एहतियात करें। ये वाला निशान है जी, आगे रास्ता बंद है। इस तरीके से ये वाला निशान है हमारे पास, सड़क पर रुकना ममनू है, सड़क पर आप लोग नहीं रुक सकते। अच्छा, मज़ीद में आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब आप लोग इसका टेस्ट देने जाएं तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। सबसे पहले उस कंप्यूटर के ऊपर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे। एक के ऊपर लिखा होगा कि आप लोग इसको इंग्लिश में देना चाहते हैं टेस्ट या फिर उर्दू में। तो आप लोगों ने वो वाली लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। तो आप लोग, जाहिर सी बात है, उर्दू को ही सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, तो आप लोगों ने उर्दू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे ऑप्शंस में जो है वो इसी तरीके से अलामात भी देगा और नीचे लिखेगा कि कौन सा आपने इस अलामत का क्या मतलब है, तो उसी तरीके से आपने उसको आंसर करना है। और टोटल 10 नंबर का ये पेपर होता है, ये टेस्ट हो जिसको आप कह सकते हैं, और 10 में से 6 लेना ज़रूरी होते हैं, तो 6 नंबर वाला पास होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों तक मैं इस तरह की नई वीडियोस भी पहुंचाता रहूं और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।